हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसान बुरा बनता क्यों है। क्या इंसान शुरू से बुरा होता है और अच्छे और बुरे इंसान की पहचान क्या है। हम इंसान अक्सर ऐसा सोचते हैं कि वो इंसान मेरा अपना है, वो इंसान पराया है। ये सोच हमारे अंदर आती कैसे है, अपने और पराये की। कौन हमें ऐसा सोचने पे मजबूर करता है। दोस्तों, ये सोच जो है ये हमारे अंदर से आती है और हम पूरी तरह से आजाद हैं अपने दिल की, अपने मन की। हम जो सोचे, जो चाहे वो करने के लिए ना हमें कोई रोक सकता है, ना हमें कोई टोक सकता है। जब तक हम ना चाहे हमसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। अब इंसान मजबूर, परेशान क्यों होता है। इंसान के पास परेशानियां क्यों आती है और उस हालत में इंसान क्या करता है। दोस्तों, इस दुनिया में दो टाइप के इंसान होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तब वो मासूम बच्चा होता है। बच्चे से फिर वो बड़ा होता है, जवानी में कदम रखता है। जवानी से फिर वो बुढ़ापे में कदम रखता है। क्या कोई इंसान माँ के पेट से बुरा पैदा होता है? नहीं। क्या किसी इंसान की सोच माँ के पेट से ही बुरी होती है? नहीं। जब इंसान दुनिया में आता है एक बच्चे के रूप में, वो धीरे 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 बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ शुरू में तो वो जिंदगी की तकलीफ, परेशानी, गम, कौन अपना है कौन पराया है, सुख दुख, सब चीजों से परे होता है। इन सब चीजों से अनजान होता है। उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि ये सब चीजें होती क्या है। जात, धर्म, कौन मेरा अपना है कौन पराया है। बच्चों को इन सब की फिक्र नहीं होती है। बच्चों को जहाँ प्यार मिलता है वो वही चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते रहता है, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 20 साल के बाद जैसे जैसे बच्चा जवानी के कदम रखता है, जवानी में कदम रखता है, तो उसे सब समझ में आने लगता है। दुनिया कैसी है, इंसान कैसे है, किस इंसान की कैसी सोच है, कौन मेरा अपना है कौन पराया है, मेरे हालात कैसे हैं, मेरी आगे की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा अपना कौन है मेरा पराया कौन है। उसे धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। और एक बार बच्चा जब आपका मैच्योर हो जाता है, उसके सर पे जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी आने के साथ में टेंशन भी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। और इंसान क्या करता है, इंसान बड़ा लालची होता है और इंसान के अंदर सब्र नाम की चीज बहुत कम पाई जाती है। इंसान क्या सोचता है, शॉर्टकट तरीका, मैं ऐसा कुछ करूं कि जल्द से मैं अपनी सारी परेशानी खत्म कर दूं या ढेर सारा पैसा मेरे पास आ जाए, मेरी और मेरे घर वालों की सारी तकलीफें दूर हो जाए, मैं पूरी जिंदगी आराम से गुजारूं, मुझे काम ना करना पड़े। इन चक्करों में इंसान की सोच वो स्वार्थी मतलबी हो जाती है और वो उस वक्त सिर्फ अपना सोचता है। किसी भी तरह से मेरा भला हो जाए, चाहे किसी का भी बुरा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सोच जब अंदर पनपती है तब इंसान गुनाह के रास्ते पे चले जाता है।
उस वक्त वो सिर्फ अपना सोचता है, किसी और का नहीं सोचता। चाहे वो उसका अपना सगा ही क्यों ना हो, वो उसे भी तकलीफ देकर आगे जाना चाहता है। फिर उसके दिल दिमाग में एक ही बात आती है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी को काटना पड़े, किसी का नुकसान करना पड़े, मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे ये चीज हासिल करनी है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। इंसान को बुरा बनाता कौन है? उसकी सोच, उसकी लालच, उसका गुस्सा। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शैतान है। गुस्से में इंसान सारे वो काम कर लेगा जो वो ठंडे दिमाग में कभी नहीं कर सकता। और जब इंसान के अंदर गुस्सा आता है तो पता नहीं कोई ऐसी अद्भुत ताकत उसके अंदर आ जाती है जो एक नॉर्मल इंसान में कभी देखी नहीं जाती। सिर्फ इसी वजह से इंसान गुनाह के रास्ते पे चल पड़ता है और सारे वो क्राइम करता है जिससे हम इंसान एक इंसान को वैशी कहने पे मजबूर हो जाते हैं, जानवर कहने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जमाना ऐसा आ गया है कि इंसान इंसान का मांस खाने को भी पीछे नहीं हटता। अब दुनिया में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इंसान होते हुए भी इंसान को काट के खाते हैं। मारना, काटना, लड़ाई झगड़ा, चोरी, झूठ बोलना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों से जलना, दूसरों के लिए दिल में नफरत पालना, ये सब इंसान के अंदर सोच कहाँ से आती है? इंसान के हालात की वजह से, उसके लालच की वजह से, उसका सिर्फ मैं, जो उसकी सोच होती है मेरा मेरा, उस वजह से। क्योंकि वो जब तक जिंदा रहता है दुनिया में वो चाहता है कि जो हो मेरा हो, जो हो सिर्फ मेरे लिए हो, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचाना पड़े मैं पहुंचा लूंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना सोचता है। इसलिए इंसान उस वक्त वैशी कहलाता है और गुनाह के रास्ते पे चल पड़ता है और आगे जाके एक उम्र के बाद उसे पछतावा होता है कि काश मैंने जवानी में ये कदम ना उठाया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। जो इंसान जवानी में अपने होश खो बैठता है बुढ़ापे में उसे पछतावा होता है। इसका उल्टा, अगर आप अपने मन पर काबू कर ले, अपने दिमाग पर काबू कर ले, अपनी जुबान पर काबू कर ले, अपनी सोच पर काबू कर ले और अपने हालात से लड़ना आप सीख ले और जो मिल रहा है जितना मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखे, हालात के साथ एडजस्टमेंट कर ले, तो आपकी जिंदगी जवानी में भी अच्छी गुजरेगी और बुढ़ापे में भी। क्योंकि हालात जो होते हैं ना जिंदगी में, वो चढ़ते उतरते रहते हैं। आज आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो कोई नहीं बता सकता कि आने वाला पल आपके लिए कैसा हो। आने वाला पल आपके लिए बुरा हो सकता है। फिर उसके बाद आपके साथ में अच्छा वक्त आ सकता है, आपकी दिन अच्छे हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपके साथ बुरा हो सकता है, यानी कि अनहोनी और होनी किसी भी वक्त आपके साथ हो सकती है। जब तक इंसान दुनिया में है और जिंदा है तो इंसान को क्या करना चाहिए? अपने आप को कंट्रोल में रखे, अपनी सोच को कंट्रोल में रखे, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखे, अपनी जो लालच है उसे निकाल के बाहर फेंक दे, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे। क्योंकि गुस्सा आपको शैतान दिलाता है। जिस वक्त आपके अंदर गुस्सा आता है उस वक्त आप नहीं होते, आपके अंदर शैतान होता है। वो आपको गलत रास्ता दिखाता है और कहता है कि इसी में तेरा फायदा है, तू यहाँ इस रास्ते पे चल, सब कुछ तेरा भला होगा। और गुस्से में इंसान अपना आपा खो बैठता है और जो नहीं करना है वही काम करता है। अगर आपको गुस्सा आए कुछ देर के लिए, आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उस जगह से आप कहीं और चले जाए, ठंडे दिमाग से आप कहीं बैठ जाए और आप सोचे कि मैं उस जगह पे था और मैंने वहां पे क्या क्या किया है, क्या मुझे वो करना चाहिए था, तो 100% कहता हूं कि आपको पछतावा होगा।
और आपको खुशी भी होगी कि अच्छा हुआ मैं वहां से अब यहाँ पे चले आया, वरना मैं अपने गुस्से में पता नहीं वहां पे क्या कर जाता। आपको अपनी गलती का एहसास होगा, इसलिए गुस्से में हमेशा अपने आप पर काबू रखे, अपने हाथों को काबू में रखे, अपने दिमाग को काबू में रखे, अपने पैरों को काबू में रखे, अपने मन को काबू में रखे। ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी जिंदगी में बदलती चली जाएगी। तो अच्छा और बुरा इंसान कुछ नहीं होता, हमारी सोच ही हमें अच्छा और बुरा बनाती है। गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती है, ये पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। ये जरूरी नहीं अगर आपके पास में आज 1 करोड़ है तो आप अमीर है, और 1 करोड़ आपसे हटा दिया जाए तो आप गरीब है। असल में आप अमीर तब होते हैं जब आपकी सोच ऊंचे लेवल पे होती है। आप अपने छोटों को भी बड़ा समझने लगते हो, अपने छोटों को भी इज्जत देते हो। अगर आप में मैंपन आ गया और आप सोचने लगे ये मुझसे छोटा है, मैं इससे बड़ा हूं, तो आप में घमंड आ गया, और घमंड इंसान को कहीं पहुंचने नहीं देता। हो सकता है शुरू में आप थोड़ा अपने आप को ऊंचाई पे फील करो, महसूस करो, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप अपने आप को सबसे नीचे पाओगे, क्योंकि घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अपनी सोच पे कंट्रोल रखे और अपनी जिंदगी जितनी हो सके सादगी में जिए। खुशी के वक्त अपने अंदर घमंड ना आने दे, और तकलीफ में सब्र से, हिम्मत से काम ले, क्योंकि ये तकलीफ का वक्त एक दिन गुजर जाएगा। हर हालात में खुश रहने की कोशिश करिए, तो आपसे गुनाह नहीं होंगे। आपके अंदर जो लालच है उसे आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। सबको अपना समझिए और सबसे दिल से प्रेम भाव से मिलिए। बुराई खत्म हो जाएगी। अपना पराया का जो सोच है आपके अंदर, वो खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस दुनिया में सब एक जैसे हैं। तो किस बात का घमंड। देखिए दोस्तों, जो इंसान दुनिया में आता है एक ना एक दिन उसे दुनिया से जाना ही है, चाहे वो कितनी भी लंबी उम्र लेके आए, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, एक दिन उसे मरना है। क्योंकि जो भी दुनिया में आया है, जो जानदार चीजें उसे खत्म होनी है। तो घमंड किस बात का। मैंने जो ये घर बनाया, ये लाखों करोड़ों रुपए बनाए, इतनी शान शौकत मैंने कमाई है, वो सब यही रह जाना है, मैं साथ में कुछ नहीं लेके जाऊंगा। तो किसी भी चीज की आने की खुशी और जाने का गम हद से ज्यादा ना मनाए, क्योंकि सब टेम्परवरी है इस दुनिया में। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, पता नहीं कब किस पल आपके साथ कोई हादसा हो जाए। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, आपके साथ में रहने वाले, उठने बैठने वाले, हंसने बोलने वाले, पल भर में उनके साथ में क्या से क्या हो जाता है। बड़े से बड़े इंसान के साथ, जो बड़े, समझ लो कोई सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, कोई नामचीन इंसान हो, हम जिसे बहुत बड़ा मानते हैं, अचानक से उसकी डेथ हो जाती है और वो इस दुनिया से खत्म हो जाता है, उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। एक वक्त के बाद सब उसे भूल जाते हैं, था का नहीं था हो जाता है। तो ये दुनिया ऐसी ही है दोस्तों, इस दुनिया में लगाव मत रखिए किसी चीज चीज से, वरना आपको तकलीफ होगी एक दिन। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, जिंदगी में हालात का सामना करने की ताकत बढ़ाइए। तब एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं होते हुए भी मैं मजबूत हूं। ऐसे ही जिंदगी जिए, क्योंकि ना आपके साथ कोई आया था, ना आपके साथ कोई जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मैंने जो मैसेज आपको देने की कोशिश की है, आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी जरा भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए हमारे दूसरे भाइयों को। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाई जाए, और मैं ऐसे ही मोटिवेट आपको करता रहूं। अपने भाई को इसी तरह प्यार देते रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।